अगर आप भी एक्सेल शीट को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं और इसको डिसीजन मेकिंग पावर देना चाहते हैं तो यूज़ करें एक्सेल लॉजिकल फंक्शन, जिसमें इंक्लूडेड है इफ़, एंड, और, एक्सॉर, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से हमने इफ़ फंक्शन ऑलरेडी क्लास 16 पार्ट ए में कवर किया है। इफ़ के साथ एंड फंक्शन हमने क्लास 16 पार्ट बी में कवर किया है। और आज का हमारा जो मेन फंक्शन रहेगा वो है और फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम और की बात करते हैं तो और का मतलब क्या है? या मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हम किसी भी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे कुछ काम करना चाहते हैं या किसी भी दो के सेटिस्फाई होने पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लॉजिकल फंक्शन और को यूज़ करेंगे। अब देखिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे मेरे पास ये एक सैलरी शीट है, हमने प्रमोशन एलिजिबिलिटी, रिटेंशन बोनस और एम्प्लॉय की कैटेगरी चेक करनी है। अब ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिचुएशंस लिखी हैं। अब देखिए, पहली सिचुएशन देखते हैं प्रमोशन की, कि एम्प्लॉय एलिजिबल है या नहीं। अब मैंने क्या कहा कि एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन इफ years of experience is greater than or equal to 5 और performance rating is 4 और above। अब देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। अब अगर हम सिंपल इज इक्वल्स टू और फंक्शन को यूज़ करते हैं तो और फंक्शन कहता है सिर्फ आप लॉजिक्स बताओ। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी लॉजिक क्या है कि अगर एक्सपीरियंस मोर देन और इक्वल टू 5 हुआ, और लॉजिक 2 क्या है कि परफॉर्मेंस रेटिंग मोर देन और इक्वल टू 4 हुई। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखिए हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ ट्रू। और इसके जितने भी आंसर्स हैं वो आइदर ट्रू आ रहे हैं या फॉल्स आ रहे हैं। मतलब और फंक्शन हमें कोई भी आंसर निकाल के नहीं देगा जो हमारी रिक्वायरमेंट का हो। ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बताएगा कि ये लॉजिक सही है या ये लॉजिक गलत है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास दोनों लॉजिक सही थे तो ट्रू आया। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग 4 है बट एक्सपीरियंस लेस देन 5 है, तब भी हमारे पास आंसर क्या है? ट्रू। मीन्स अगर एक भी कंडीशन गलत होगी तो और हमें ट्रू आंसर ही देगा। बट अगर दोनों कंडीशन गलत होंगी, जैसे नेक्स्ट केस में दोनों कंडीशंस गलत है, तो और ने हमें आंसर दिया फॉल्स। तो अगर हम यहाँ पे अब आंसर चाहते हैं कि एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिखा आए, तो हम क्या करेंगे, इस और के आगे इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट में मैंने और को रहने दिया, देन ट्रू वैल्यू में मैंने लिखा कि जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल है, और वहीं फॉल्स में मैंने लिखा नॉट एलिजिबल। और आप क्या करें, डबल कोट्स क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अब हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहा है एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब यहाँ पे मैंने ली हैं 3 कंडीशंस, जिसमें मैंने कहा कि हमें रिटेंशन बोनस के लिए वो एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 70,000 है और एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स हो और परफॉर्मेंस रेटिंग 5 हो। अब देखिए, अगर हमने ये कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले हम इफ़ लगाएंगे। इफ़ के अंदर मैंने लगाया और में लॉजिक 1 मैंने दी सैलरी मोर देन 70,000, कंडीशन 1, देन कॉमा, कंडीशन 2 क्या है, एक्सपीरियंस मोर देन 8। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं मोर देन लेके जा रही हूँ। देन परफॉर्मेंस रेटिंग मोर देन 5। अब अगर ये तीनों कंडीशंस को एक्सेल चेक करेगा, इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसमें से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ये हमें क्या देगा, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए क्वालिफाइड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वालिफाइड। और अगर इनमें से सारी कंडीशंस गलत हो तो हमारे पास आंसर आना चाहिए नॉट क्वालिफाइड। तो मैंने लिख दिया नॉट क्वालिफाइड इन फॉल्स वैल्यू। डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, क्वालिफाइड है, एज इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सैलरी 78,000 से ज़्यादा है, एक्सपीरियंस 8 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स अबव नहीं है, तो हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई थी, यहाँ पे सेकंड गलत हो गई।
एंड थर्ड भी गलत होगी, बट तब भी ये क्या है, क्वालिफाइड है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें उसकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हमारे पास क्या आया, नॉट क्वालिफाइड। और अगर हम एंड में देखें तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एज सैलरी मोर देन 70,000 है एंड एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स है, बट परफॉर्मेंस रेटिंग सिर्फ 5 है, तब भी ये क्या है, क्वालिफाइड। मीन्स और क्या करेगा, एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे भी आंसर्स देगा, दो के सेटिस्फाई होने पे भी ट्रू आंसर्स देगा, बट अगर तीनों गलत होगी तो ये फॉल्स आंसर देगा। ये अभी तक हमने क्या किया, सिंगल इफ के साथ और को यूज़ किया, बट अगर हमें मल्टीपल इफ यूज़ करने हैं या नेस्टेड इफ में और यूज़ करना है तो वो कैसे होगा, तो वो आपको क्लियर होगा हमारी इस कंडीशन से। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमें क्लासिफाई करना है एम्प्लॉयज़ को इन कैटेगरीज कि वो एक्सीलेंट है, गुड है या एवरेज है। अब एक्सीलेंट के लिए कंडीशन है कि बेसिक सैलरी मोर देन 70,000 हो और परफॉर्मेंस रेटिंग 5 हो, और गुड की कंडीशन क्या है कि बेसिक सैलरी 40 से लेकर 69,999 के बीच में हो और परफॉर्मेंस रेटिंग 4 हो। और एवरेज के लिए क्या है कि अगर 40,000 से कम है तो वो एवरेज है। अब देखिए इसको यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, एम्प्लॉय कैटेगरी में सबसे पहले इफ़ लिखा। अब मल्टीपल लॉजिक्स हैं और हम एक के सेटिस्फाई होने पे भी आंसर्स, ट्रू आंसर्स देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ के बाद और का यूज़ करेंगे, देन ब्रैकेट। अब लॉजिक 1 क्या है कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी मोर देन हो 70,000 के, तो हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई मोर देन 70,000, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो इक्वल टू हो 5 के। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्रैकेट क्लोज किया और का, और इसके बाद अपनी ट्रू वैल्यू डाली जो क्या है, जो है एक्सीलेंट, डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा। अब अगर हम फॉल्स वैल्यू में देखें तो फॉल्स वैल्यू में हमारे पास दो और कंडीशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया इफ़ लगाएंगे, और उसके बाद इफ़ लगाने के बाद हमने और लगाया, ब्रैकेट लगाई, और लॉजिक 1 में मैंने क्या कहा कि अगर जो बेसिक सैलरी है वो क्या है, वो मोर देन है 40,000 के। अब देखिए मैं सिर्फ 40,000 ले रही हूँ क्योंकि वो फिर 40 to 70,000 ही लेगा यहाँ पे। और उसके बाद में अगली कंडीशन क्या है कि जो परफॉर्मेंस रेटिंग है दैट शुड बी इक्वल टू 4, और को क्लोज किया, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए गुड। अब अगर ये दोनों कंडीशंस गलत हो गई, मींस उसकी 70,000 तक भी नहीं है और 40,000 तक भी नहीं है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एवरेज। तो मैंने फॉल्स वैल्यू में क्या दे दिया, एवरेज। अब मैं यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 70,000 लेके चलती हूँ क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड कंडीशन में 69999 तक ही सैलरी को इंक्लूड रखना है। अब करेंगे इन सभी इफ़ के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट क्लोज किया लास्ट वाले इफ़ का, और उसके बाद मैंने एक और ब्रैकेट क्लोज किया फर्स्ट वाले इफ़ का। प्रेस एंटर एंड चेक योर आंसर्स। अब देखिए इसमें एक एरर आया। अब हमें एरर आइडेंटिफाई करने भी आने चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं, मैंने क्या किया, और का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, तो आप यहाँ पे कॉमा डालेंगे, प्रेस एंटर एंड यू कैन चेक योर आंसर्स। तो देखिए हमारी जो भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एम्प्लॉय की कैटेगरी है वो एक्सीलेंट, गुड और एवरेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा लॉजिकल फंक्शन इफ़, और उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन और। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इफ़ के साथ एक्सॉर का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ इसकी एक असाइनमेंट है, उसको करके देखें